पूर्वी सिंहभूम के पोटका वार्ड संख्या 11 के जिप सदस्य श्रीमती प्रतिमा रानी के नेतृत्व में आज पंचायत प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल पोटका के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले तथा जन समस्याओं के समाधान की कुछ मांगों के साथ आगामी दिनांक 15 दिसंबर 2020 मंगलवार को प्रखंड परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक अनशन की लिखित घोषणा किए। जिप सदस्य की पत्रांक 641 दिनांक 11 दिसंबर 2020 के माध्यम से लिखी गई पत्र में 4 सूत्री मांगे रखी गई हैं। पहला, विधवा वृद्धावस्था पेंशन में बीपीएल की बाध्यता को समाप्त किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना में भी बीपीएल की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। तीसरा, युद्ध स्तर पर खराब चापाकलों की मरम्मती सुनिश्चित की जाए। चौथा, ग्रामीण क्षेत्र के जन वितरण पानी के दुकानों में भी गेहूं का आवंटन शुरू किया जाए। पत्र में लिखी गई कि पेंशन संबंधित विषयों की समस्याओं को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के समक्ष भी रखी गई थी। उन्होंने एक सुझाव मानकर स्वघोषणा पत्र के आधार पर पंचायत स्तर से पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र को मान्यता दिए तथा उसके लिए फॉर्मेट भी जारी किए, लेकिन बीपीएल के संबंध में अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए हैं। पूर्व में बिना बीपीएल के आवेदकों को आवेदनों में कर्मचारी सीआईसीओ वार्षिक आय दर्ज कर पेंशन स्वीकृति की जाती थी, लेकिन वर्तमान बीपीएल अनिवार्य किए जाने से अनेकों जरूरतमंद पेंशन से तथा राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ से भी उपेक्षित हो जा रहे हैं। वैसे ही विभाग द्वारा चापाकलों की मरम्मती को बंद रखे जाने के कारण गांव-गांव में पेयजल की विकराल समस्या सामने आ रही है। गांव के गरीब, शुगर मरीज, बुखार बीमार वृद्ध वृद्धाओं को भी रोटी की जरूरत पड़ती है, जिसकी समाधान गरीबों को प्रत्येक ग्रामीण जन वितरण प्राणी के दुकानों में गेहूं के आवंटन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। आज के प्रतिनिधि मंडल के जिप सदस्य श्रीमती प्रतिभा रानी मंडल के साथ पूर्व जिला पार्षद करुणामय मंडल, संक्रदा पंचायत की मुखिया श्रीमती सुहागी टुडू, तेतला पंचायत की मुखिया सुश्री दीपांत्री सरदार, हारतोपा पंचायत की मुखिया श्रीमती मालती हास्ता के अलावा वार्ड सदस्य गुरुचरण सरदार, समाज सेवी अनिलकांत भगत, वैद्यनाथ टुडू, सौमन भगत, तापस कुमार गोप आदि मौजूद थे। पोटका से सैम न्यूज झारखंड के लिए हमारे संवाददाता सुनील बास्के की रिपोर्ट। मैं अति विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये हम लोग का कोई राजनीतिक या राजनीतिक दल का कोई मुद्दा नहीं है। ये जन समस्या है और जन समस्या को लेके जिला परिषद श्रीमती प्रतिमा रानी मंडल के नेतृत्व में आज सारे उत्तरी पोटका के मुखिया जी लोग सब पहुँचे हुए हैं जन समस्या को लेकर। चूँकि कुछ समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आगामी दिनांक 15/12/2020 मंगलवार को यहाँ अनशन का तिथि निर्धारित किया गया है, जिसमें एक समस्या ये है जो वर्तमान नियम किया गया है कि बिना बीपीएल नंबर के ना विधवा, ना वृद्धा पेंशन या ना ही राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना का लाभ मिलेगा। जबकि बीपीएल नंबर जो है 2002-2007 का ही बीपीएल नंबर चल रहा है, उसके बाद का एनबीपीएल भी नहीं चल रहा है। तो अभी सवाल ये उठता है कि अभी इन 13 सालों में क्या अभी फिर से कोई गरीब नहीं हुआ है, या फिर जो पहले गरीब थे जिनका नाम बीपीएल सूची में पहले था, क्या वो लोग अमीर अभी उनका आर्थिक स्थिति नहीं सुधर हुआ है, या फिर उस समय जब ये 2002-2007 में ये सूची बनी थी तो क्या उस समय कोई गरीब नहीं छूटा था। इन सारी सवालों के कारण बीच में ऐसा चल रहा था कि जो वृद्धा विधवा पेंशन में आवेदन देते थे उसी में कर्मचारी सीआईसीओ सब उसमें रेकमेंड कर देते थे, उनका वार्षिक आय दर्ज होता था और उसी के आधार पर पेंशन स्वीकृत होता था, जिससे अनेकों ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिला था। लेकिन वर्तमान ये नियम चालू हो जाने के कारण कि बीपीएल मास्ट हो जाने के कारण इन सारी योजनाओं का लाभ गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए प्रशासन से और सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि बीपीएल की बाध्यता को समाप्त किया जाए और पूर्व की भांति ही पेंशन में ही इनकम दर्ज करके इसकी स्वीकृति दिया जाए। उसके साथ साथ और 2 समस्या ये है कि अभी चापाकल मरम्मती के कार्य बंद रहने के कारण गांव-गांव में पेयजल की समस्या बहुत ही विकराल रूप ले रहा है, जिसके कारण सब परेशान हैं। ज़्यादातर चूँकि हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं और ग्रास रूट के हैं, तो इसलिए पंचायत प्रतिनिधि को ज़्यादा इसमें परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए सरकार और प्रशासन से दोनों से ये अनुरोध है कि अविलंब युद्ध स्तर पर
ये जो चापाकल, खराब चापाकल का मरम्मती का कार्य शुरू किया जाए। उसके साथ साथ और एक समस्या है कि अभी वर्तमान समय में 40 वर्ष होते ना होते अनेकों युवा को भी देखा गया है कि जो शुगर का पेशेंट हो जाते हैं। बहुत बूढ़ा बुजुर्ग जो रहते हैं, 3 बार वो लोग को जो खाना है ना, चावल खाना संभव नहीं हो पाता है। रात के समय में थोड़ा सूखा आहार का ज़रूरत पड़ता है। बहुत लोग बीमार रहते हैं, बुखार रहते हैं, उन लोग को रोटी का ज़रूरत पड़ता है। इन सारी समस्याओं के लिए हम लोग भी चाहते हैं दूसरे प्रखंड की भांति या शहरी क्षेत्र की भांति हमारे पोटका प्रखंड में भी प्रत्येक जन वितरण प्रणाली की दुकान से गेहूं का आवंटन हो, ताकि जिनका ज़रूरत है वो उसका लाभ ले सके और इन सारी समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि विभिन्न स्तर से, पहले हम लोग डीसी साहब को भी लिख के दिए थे, विभिन्न स्तर से इन सारी समस्या को समाधान नहीं होने के कारण आज पंचायत प्रतिनिधि हमारे जिला पार्षद श्रीमती प्रतिमा रानी मंडल के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि आगामी 15 तारीख को मंगलवार को ये अनशन में बैठेंगी और उसके लिए जिला से भी अभी बात कर ली जाएगी। और ये अनशन हमारा संपूर्ण गैर राजनीतिक होगा और जनहित का मुद्दा लेके जनहित के लिए होगा।